नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पांगी घाटी की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित पांगी घाटी को राज्य का सबसे खूबसूरत लेकिन खतरनाक रहस्य भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने पूरा हिमाचल घूम लिया है तो आपको एक बार और सोच लेने की ज़रूरत है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस घाटी तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। पांगी घाटी बेहद खूबसूरत जगह है। ये घाटी बेहद शांत है और यहाँ आने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। पीर पंजाल और जास्कर पहाड़ों से बनी ये घाटी एडवेंचर प्रेमियों की लिस्ट में ज़रूर होती है। पांगी घाटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है जो इस खूबसूरत नगीने के बारे में भी जानते हैं। उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस घाटी से रूबरू होने के ख्वाब को सच कर पाते हैं, क्योंकि ये घाटी पर्यटकों की नज़रों से बची हुई है। लेकिन यहाँ आपको एकदम भीड़ नहीं मिलेगी। अगर आप पांगी घाटी में घूमना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पांगी घाटी में पर्यटन लगभग ना के बराबर है, इसीलिए बहुत कम लोगों को इस घाटी में देखने लायक चीज़ों के बारे में कम पता है। यहाँ आपको नदी, पहाड़ और बेशकीमती नज़ारों के साथ साथ ढेर सारी शांति एकदम फ्री मिलती है, जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। पांगी घाटी में पहले स्थान पर है किल्लर। दोस्तों, पांगी घाटी का मुख्यालय किल्लर है। शायद मुख्यालय होने की वजह से ही किल्लर हिमाचल के बाकी हिस्सों जैसे केलांग और चंबा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आप हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन की बस लेकर यहाँ आ सकते हैं। किल्लर एक तरह से शिमला का बीता हुआ रूप है। अगर आपने शिमला की 100 साल पुरानी तस्वीर देखी है तो आप अपने दिमाग में किल्लर की एक भिन्नी से तस्वीर बना सकते हैं। किल्लर वैसे बहुत छोटी जगह है जो मुश्किल से 1000 लोगों का घर है। किल्लर में आपको कुछ सरकारी दफ्तर और बिल्डिंगें ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ कुछ निजी इमारतें भी है, लेकिन वो सब अधिकतर पारंपरिक तरीके से बने हुए लकड़ी के घरों जैसी है। किल्लर में आपको कुछ दुकानें और खाने के लिए होटल मेन रोड पर ही मिल जाएंगे। हालांकि यदि आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास केवल 2 होटल और एक होम स्टे का ही विकल्प है। दूसरे स्थान पर है हुडान। दोस्तों, हुडान पांगी घाटी में ही बसी एक और छोटी घाटी का नाम है। इस घाटी में कुल 4 से 5 गांव हैं जिनसे ये घाटी बनी हुई है। अगर आप इस घाटी के अंतिम छोर तक जाएंगे तो आप हुडान भटोरी नाम के एक गांव में पहुंचेंगे, जो इस घाटी का आखिरी गांव है। इस घाटी की सबसे अनमोल चीज़ है यहाँ का तालाब, जो हर साल एक शानदार महोत्सव की मेज़बानी करता है। क्योंकि ये तालाब गांव से हटकर खुले मैदान में है, इसलिए आप यहाँ बैठकर हरे भरे बुग्यालों को भी देख सकते हैं। हुडान में एक जड़ी बूटी का बगीचा भी है जिसकी देखरेख सरकार द्वारा की जाती है। इस बगीचे में उगाई गई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल एक खास तरह की औषधि बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप किल्लर से सबसे नज़दीक घाटी की तलाश में है तो आपको यहाँ आना चाहिए। ये घाटी किल्लर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए यदि आप बस ना लेकर यहाँ तक ट्रैक करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरे स्थान पर है सूरल। दोस्तों, सूरल पांगी घाटी में मिलने वाली एक और बेहद शांत और सुंदर जगह है। इस जगह पर आपका स्वागत ढेर सारी हरियाली के साथ होगा। किल्लर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पर्यटक स्थल पर्यटकों के लिए रहस्य बनी हुई है। लोग इसके बारे में जानते तो है पर यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। सूरल की लोकप्रियता यहाँ स्थित मोनेस्ट्री की वजह से है, जिसको आपको भी देख लेना चाहिए। ये मोनेस्ट्री सूरल गांव के आखिरी में है, इसीलिए यहाँ तक आने के लिए आपको पूरे गांव से होकर गुजरना होता है। इस मोनेस्ट्री में मिलने वाली सभी किताबों को इन्हें पेड़ों की छाल इस्तेमाल करके लिखा गया है। चौथे स्थान पर है मिंढल। दोस्तों, अगर आप केलांग के रास्ते किल्लर जाएंगे तो रास्ते में आपकी मुलाकात पांगी घाटी के इस छोटे से गांव से होगी। ये गांव किल्लर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको केलांग से आसानी से बसें मिल जाएगी। मिंडल में बहुत फेमस चामुंडा देवी का मंदिर है, जो इस तरह से इस गांव की पहचान भी है। इस मंदिर को मिंढल माता के नाम से भी जाना जाता है, जो इस घाटी में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली देवी है। अगर आप किल्लर आ रहे हो तो इस गांव को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना
चाहिए। इसके अलावा आप पांगी घाटी में धरवास, पुर्थी, चेरी, बंगला, परमार घाटी और सुइचू भी देख सकते हैं। बात करते हैं कि पांगी घाटी में कब जाना चाहिए। आपको बता दें कि अगर पांगी घाटी घूमना चाहते हैं तो आपको गर्मियों के समय में आना चाहिए, क्योंकि ये घाटी बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए साल के बाकी समय और ख़ास तौर में सर्दियों में इस घाटी तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। भारी बर्फबारी की वजह से घाटी तक जाने वाली सभी सड़कें बंद हो जाती है। जून से अक्टूबर के बीच का पांगी में जाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस घाटी तक जाने वाली सड़क बहुत पतली है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बता दें कि इस घाटी तक जाने के लिए आपको साच पास, रोहतांग टनल और चहनी में से किसी एक से होकर गुजरना होता है, जो बहुत रोमांचक होता है। तो बात करते हैं कि पांगी घाटी कैसे पहुँचें। आपको बता दें कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से पांगी घाटी आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कांगड़ा का गगल एयरपोर्ट है। इसके आगे आपको बाय रोड ही आना होगा। ट्रेन से अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पठानकोट जंक्शन आना होगा। पठानकोट से केलोंग के लिए आप हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन की बस ले सकते हैं। बाय रोड पांगी घाटी पहुंचने के लिए सबसे सही और सटीक तरीका है सड़क के रास्ते जाइए। अगर आप बाय रोड पांगी घाटी आना चाहते हैं तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है चंबा साच पास किल्लर और दूसरा है केलोंग उदयपुर किल्लर। तीसरा रास्ता है जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ किल्लर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी अन्य जानकारी को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।